क्या आपने देश का सबसे साफ शहर देखा है? अगर नहीं देखा हो ना तो इंदौर जरूर आइएगा, क्योंकि 2017 से लगातार स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर नंबर 1 पे रहा है और इसलिए तो इंदौर देश का सबसे साफ शहर कहलाता है। लेकिन 2014-15 से पहले अगर आप इंदौर आए होंगे तो आपको हर जगह पर खुले हुए चेंबर, बदबूदार नाले, हर जगह कचरा, गटर में सुअर और सड़कों पर लावारिस पशु ही दिखाई दिए होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2014 में स्वच्छता के मामले में 149वें नंबर पे आने वाला शहर 2016 में 25वें नंबर पे और 2017 में पहले नंबर पे आ गया और अभी तक पहले नंबर पर है। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से इंदौर लगातार नंबर 1 पे आ रहा है और कोई उसको पछाड़ नहीं पा रहा है? इससे हम क्या सीख सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब चलते हैं इंदौर के सफर की ओर। वेलकम टू न्यूज बर्नर। किसी भी जगह को अगर साफ रखना हो ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहाँ के सफाई कर्मी और जनता में स्वच्छता के लिए डेडिकेशन होना। और भैया इंदौरियों की रग रग में स्वच्छता के लिए डेडिकेशन पोहे जलेबी की तरह कूट कूट के भरा हुआ है। अब बात करते हैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की। तो इंदौर की नगर निगम इंदौर के 19 जोन के 85 वार्ड के एक मोहल्लों के हर घर में से कचरा लेके आती है। और सबसे खास बात बताऊं, इस कचरे को नगर निगम की कचरा गाड़ी में डालने से पहले ही घरों में ही गीले और सूखे कचरे के रूप में सेग्रीगेट कर लिया जाता है। मतलब जो काम ट्रेंचिंग ग्राउंड में होना चाहिए वो काम घरों में ही हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कितना पैसा और कितनी प्रोसेस बच रही है। मतलब समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट सिटी बनने ही वाली है तो स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा ना भैया। लेकिन अब पिक्चर यहाँ से खत्म नहीं, शुरू होती है। ये कचरा गाड़ियां हाई टेक ट्रांसफर स्टेशन में जाती है जहां पर इनका रियल टाइम मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद में इन सेग्रीगेटेड गीले और सूखे कचरे को रिसाइकल और रीयूज करने की प्रोसेस में भेज दिया जाता है। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस मत करना। ये जो गीला कचरा होता है इन्हें रीयूज करके बायोगैस बनाई जाती है जिससे कि सीएनजी गैस बनती है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको खाद के रूप में यूज कर लिया जाता है। और पता है ये बायोगैस यूज क्या होती है? शहर की सिटी बसों में फ्यूल के रूप में। और इसके अलावा और भी कई तरीके हैं इन गीले कचरों को रीयूज किए जाने का, जैसे कि शहर की बड़ी सब्जी मंडियों में से जो भी खराब सब्जियां निकलती है उसको वहीं पर प्लांट बनाकर बायोगैस बनाने के यूज में लिया जाता है। अब सूखे कचरे को निपटाने की बात करूं तो मैं दो बड़ी बातें आपको बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है कि इंदौर में वेस्ट सेग्रीगेटेड प्लास्टिक से क्रूड ऑयल बनाया जाता है जिसमें से डीजल और पेट्रोल अलग अलग निकाला जाता है। इंदौर में जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं और वहां से जो मलबा निकलता है उस मलबे को इकट्ठा करके प्रोसेस किया जाता है और उसके कारण से ब्रिक्स बनाई जाती है, यानी कि ईंट बनाई जाती है और उसको इंदौर की नगर निगम इंदौर के डेवलपमेंट में यूज करती है। यानी कि एक तीर से दो निशान है। लेकिन ये तो वो कचरा है जो इंदौर की नगर निगम इकट्ठा करके प्रोसेस करती है। उसका क्या जो 50-60 सालों से इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में 13 से 15 मीट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके कारण से कई बार कचरा सड़ने से मीथेन गैस बनी है और उसके कारण से आग भी लगी है, जिसके कारण से कई ज्यादा पॉल्यूशन और बीमारियां फैली है। तो उस 50 साल पुराने सड़े हुए कचरे को बायो रिमीडिएशन टेक्निक के जरिए 100 एकड़ एरिया में 10 एकड़ में पार्क और 90 एकड़ में सिटी फॉरेस्ट और गोल्फ कोर्स बनाने का प्लान है। अब बात करते हैं यहाँ के सड़कों की साफ सफाई की। तो सड़कें तो इतनी साफ है कि भैया यहाँ पर एक बार तो 7 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा भंडारा हो चुका है और वो भी सड़कों पे हुआ है। और खास बात यह है कि कई जगहों पर तो वहां पर चटाई भी नहीं बिछाई गई थी, लोग सड़कों पे बैठ के भंडारे का आनंद ले रहे थे। और हाँ, चाहे वो बड़ा सा हाईवे हो या छोटी सड़क हो, स्वीपिंग मशीन से साफ सफाई हमेशा होती रहती हो। अगर विश्वास नहीं हो ना तो 4 बजे उठ के एक बार इंदौर की सड़कों पे घूम लेना। अब जरा कुछ खास पॉइंट्स के बारे में जल्दी बात करेंगे, जैसे कि इंदौर को ODF++ की रेटिंग मिली है, यानी कि इंदौर देश का पहला खुले में शौच मुक्त शहर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पर टॉयलेट्स मिल जाएगी, चाहे वो आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो या फिर इंदौर के 311 मेयर हेल्पलाइन एप्लीकेशंस पर भी आप शौचालय ढूंढ सकते हो। ड्रेनेज सिस्टम तो जैसे सुधर ही गया है और जिसे लोग पहले किशनपुरा का नाला बोलते थे ना, अब भैया किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको किशनपुरा का नाला बोल के दिखाए। साफ सफाई तो इतनी है कि आने वाले टाइम पे लोग उसको खान नदी बोलेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, मुझसे गारंटी ले लो।
इंदौर में स्वच्छता की जागरूकता के लिए इतने सारे कैंपेन चलाए गए हैं कि वहां की जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। इवन इतनी जागरूक हो चुकी है कि अगर कोई गलती से कोई कचरा रोड पे फेंक भी देता है ना, तो उसको टोक के उसको डस्टबिन में डलवाएंगे, उसके बैग में डलवाएंगे, या फिर अगर कचरा पड़ा हुआ मिल जाए तो वो इंदौर की जनता उसको अपनी जेब में डाल लेगी, लेकिन सड़क पे कचरा नहीं होने देगी। अब टेक्नोलॉजी की बात करो तो भर भर के यूज किया गया है, चाहे वो ट्रांसफर स्टेशन में हो, ट्रेंचिंग ग्राउंड में हो, रिसाइकल करने वाली कोई भी प्रोसेस में हो, बायोगैस बनाने के प्लांट में हो, या फिर सफाई कर्मियों के पास टेक्नोलॉजी देने में हो। और इसके साथ साथ जनता को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 311 मेयर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है, जिसमें कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसकी शिकायत कर सकता है या फिर नई अपडेट्स के बारे में जान सकता है। और भैया मेरी तरफ से लास्ट बट नॉट लिस्ट कि सफाई कर्मियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। कहने का मतलब है कि सफाई कर्मियों को टाइम पे सैलरी, फैमिली को इंश्योरेंस और ईपीएफ जैसी सुविधाएं दी गई है। और सबसे खास बात है कि सफाई कर्मियों को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जो अभी तक कहीं नहीं किसी को नहीं मिली। जहां सब जगह इन्हें कचरा वाला बोला जाता था, यहाँ पर इनको कचरा साफ करने वाला और सफाई वाला कहा जाता है। और जाते जाते एक बात मैं आपको बोलूंगा कि जहां पर इज्जत दी जाती है वहां पर काम कोई सा भी हो, वो काम करने के लिए एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है और काम अपने आप सफल हो जाता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंदौर क्यों लगातार नंबर 1 आ रहा है। तो अगर आप इंदौर में अभी तक नहीं आए हैं तो जरूर इंदौर में आइए, उसको विजिट कीजिए। और अगर आप इंदौर में ही रहते हैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। तो एक बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इंदौरी हूँ, और इसीलिए मैं प्राउड से बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए इंदौर के इस फेवरेट सॉन्ग के लिए मैं थैंक यू देना चाहता हूँ राबो भैया को, जिन्होंने इस सॉन्ग के लिए मुझे परमिशन दी। आप भी जाइए और उनका चैनल जरूर चेक कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, रुको, अगर आप भी इंदौरी हो तो कमेंट करके लिखिए मैं भी इंदौरी। और अगर आप इंदौरी नहीं हो तो बताइए कि आपको इंदौर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं। और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता उसके बारे में न्यूज बर्नर बात करता है, और वही बात करता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।